कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या नाटो ने सामने रख दिया है एक अजीब सा शर्त यूक्रेन के, और क्या शांति के लिए और नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन शर्त मानेगा। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान 3 निकल कर आई बड़ी खुशखबरी। जानेंगे इसरो ने कौन सी खुशखबरी दी है। चंद्रयान 2 आखिर क्यों फेल हो गया था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चंद्रमा के लिए हमने अपनी यात्रा शुरू की थी चंद्रयान 1 से 25 सितंबर 2009, जहां चंद्रयान ने भारत को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी। 18 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 छोड़ा जाता है और चंद्रयान 1 पहुंच जाता है, पहुंचकर चंद्रमा के चक्कर काटने लगता है। चंद्रमा के चक्कर काटते काटते ये जो रिपोर्ट भेजता है, वो रिपोर्ट अमेरिका का नासा जब हासिल करना चाहता था तो नासा को 3 महीने लगे थे। या फिर ये कहें कि नासा को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या मिला था, ये नासा ने कंफर्म करने में 3 महीने लगा दिए थे। लेकिन भारत का जब चंद्रयान 1 वहां पहुंचा था तो चंद्रयान 1 ने ये कह दिया था कि इस हिस्से में पानी है और बर्फ है और बर्फ भरा पड़ा है। ये बर्फ किसी बड़े सोने से कम नहीं है। चंद्रयान 1 के द्वारा ये बड़ा खुलासा होता है कि इस हिस्से पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ा हुआ है और ये बर्फ कई चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। यही वजह है कि चंद्रमा को लेकर आप देखेंगे जिस तरीके से भारत ने इस इलाके में जो अब तक दुनिया से अछूता था, वहाँ पर भारत उतर रहा है, तो भारत के पीछे पीछे रूस भी उतर रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि रूस का ये प्रोजेक्ट काफ़ी पहले का रहा है, भले इसके लॉन्च में देर हो गई है और अभी भी भारत के चंद्रयान 3 के उतरने से पहले रूस का ये लूना 25 ये इस साउथ पोल पर उतरेगा, जहां पर एक बड़ा खजाना इंतजार कर रहा है। चंद्रयान 1 से हमें पता चल चुका था कि वहां एक खजाना है। फिर हमने प्लान बनाया चंद्रयान 2 का और चंद्रयान 2 भी छोड़ दिया गया। चंद्रयान 2 जिसमें कुल खर्चा आया था करीब 141 मिलियन डॉलर का, और चंद्रयान 2 को लेकर बहुत सारी महत्वाकांक्षा थी। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ GSLV Mk3 M1 रॉकेट के द्वारा और तब इंतजार कर रहे थे 2019 में कि ये मिशन सफल होगा और हम दुनिया के पहले देश बन जाएंगे जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले देश होंगे। लेकिन सब कुछ अच्छा रहता है, पर मात्र चंद्रमा से 2 किलोमीटर की दूरी पर विक्रम लैंडर के साथ संपर्क टूट जाता है और पता चलता है कि हमारा चंद्रयान 2 मिशन 2019 में बुरी तरीके से फेल हो गया। और इस फेल के बाद स्थिति ऐसी बनती है कि जो इसरो के चीफ थे वो भी रोने लगते हैं। पूरे देश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंतजार कर रहे थे कि ये मिशन सफल होगा, लेकिन ये मिशन सफल नहीं होता है और आखिरकार 4 साल बाद भारत चंद्रयान 3 मिशन को लेकर आता है। वैसे जब चंद्रयान 2 के फेल होने का रीजन जानने की कोशिश की गई तो इसरो ने कई सारी थ्योरी दी, लेकिन कभी भी डिटेल में बात नहीं किया। कहा जाता है कि ये जो चंद्रयान 2 फेल हुआ था, इसमें कहीं न कहीं जो प्रोग्राम किए गए थे वो प्रोग्राम ही कारण बने। सफलता के एकदम नज़दीक आकर इस तरीके से रोटेट कर गया, घूम गया विक्रम लैंडर, उसे लेकर यही कहा गया कि छोटी छोटी गलती ने चंद्रयान 2 मिशन को फेल कर दिया। कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन में उस तरह की कोई गलतियां नहीं है। ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि चंद्रयान 3 मिशन सफल होगा। पिछली बार विफल हुआ तो एक मन में डर बैठा हुआ है कि पता नहीं चंद्रयान 3 का क्या होगा। पर आपको बता दें, इसरो ने अभी एक संदेश भेजा है, आज का ही संदेश है, जिसमें इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 पहुंच चुका है लगभग चंद्रमा के साउथ पोल के करीब। अब एक छोटा सा वक्त ही लगेगा और इसके बाद ये चंद्रमा का जो घेरा है वो घेरा पूरा कर लेगा।
कहने का अर्थ ये है कि हो सकता है कल का दिन लैंडिंग का दिन बने। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि सफलता ही हाथ लगे। इसरो की ये ट्वीट आप देख सकते हैं। पर जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें यूक्रेन की, तो क्या यूक्रेन के लिए सबसे बुरा दिन आ गया है? अगर कहा जाए तो वैसा ही लग रहा है। यूक्रेन के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी जा रही है जिन शर्तों को लेकर ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन को आखिरकार इस युद्ध से मिला क्या। वैसे बात करें तो इस युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस युद्ध की शुरुआत हुई थी यहाँ से कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता था और रूस ये कह रहा था कि आप नाटो को ज्वाइन नहीं करो, आप नाटो को ज्वाइन करोगे तो उनकी सेना हमारे बॉर्डर के पास आ जाएगी और ये हमारी संप्रभुता का बहुत बड़ा उल्लंघन है, हम ऐसा करने नहीं दे सकते हैं। फिर भी नाटो की तरफ झुकता चला गया यूक्रेन, नाटो की ही बात मानता चला गया और हुआ क्या? हुआ ये कि युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरुआती दौर में तो इस खतरनाक लेवल में था कि पूछिए नहीं, बहुत दूर तक रूस पहुंच चुका था। तब कहा गया कि रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ था और ये खुलासा तब पुतिन ने किया जब साउथ अफ्रीका की टीम उनसे डेलीगेशन मिलने गई थी। तब उन्होंने कहा कि हमारे पास समझौता हो चुका था और इस पे जेलेंस्की ने साइन किया था, तभी हमने अपनी सेना को उनकी राजधानी के बहुत करीब पहुंच चुके थे हम, फिर भी हमने वापस ले लिया क्योंकि हमारे पास समझौता हो चुका है। लेकिन जब हम वापस आए तो हमें पता चला कि जेलेंस्की ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। वैसे कहा जाता है कि इस समय यूके के पीएम बोरिस जॉनसन वहां पहुंचे थे और उन्होंने कहीं न कहीं यूक्रेन को कह दिया था कि आप इस शांति समझौते को न मानो, और यूक्रेन ने फिर वहां पर हथियार वापस से उठा लिया था। अब ये चाहे किसकी भी गलती हो, पर हुआ ये कि वो शांति समझौता बेकार हो गया। पर इन सब के बीच में अभी भी यूक्रेन ये कह रहा है कि हमें नाटो में ज्वाइन करवाओ, पर नाटो ने कौन सी शर्त रख दी है ये मैं नहीं बल्कि ये बड़े बड़े मीडिया हाउस कह रहे हैं। वियोन की एक रिपोर्ट है, वियोन की इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि शांति समझौते के लिए और नाटो में शामिल करने के लिए नाटो ने कथित तौर पर एक प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्ताव में नाटो ने ये कहा है कि तुम कुछ एरिया रूस को दे दो, रूस के साथ एक शांति समझौता कर लो, कुछ एरिया रूस को देकर तुम नाटो की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है रूस जिन विवादित क्षेत्रों पर दावा करता है उन विवादित क्षेत्रों को दे दो और देने के बाद रिश्ते ठीक कर लो, उसके बाद आप नाटो में एंट्री ले सकते हो। खैर, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मिला यूक्रेन को? अगर ये बात सही है तो कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।